आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 21/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मीका की पुस्तक में से उसका 4 और 5 अध्याय। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूँगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूँगा। और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरे युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी। वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आँखों से उसको निहारें। परंतु हे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसे बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनके धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इज़राइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। बेतलहम से एक राजा के आने की वाचा। हे बेतलहम एप्रेता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आदिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा
जब तक जच्चा उत्पन्न न करे, तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उसको चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। जब आशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पांव रखें, तब हम उसके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे और वे आशूर के देश को वरन प्रवेश के स्थान तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब आशूरी लोग हमारे देश में आएं और उनकी सीमा के भीतर पांव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बात नहीं जोती। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच से ऐसे जाए तो लताड़ा और फाड़ता जाएगा और कोई बचा न सकेगा। तेरे हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़ें और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाएं। यहोवा की यही वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश करूँगा और तेरे रथों का विनाश करूँगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूँगा और तेरे किलों को ढा दूँगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूँगा और तुझ में टोहने आगे को न रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूरतों और लाठों तेरे बीच में से नष्ट करूँगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा। मैं तेरे आशूर नामक मूरतों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूँगा और तेरे नगरों का विनाश करूँगा। और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूँगा। आमीन।